आज के बिग बॉस के एपिसोड में बहुत सारी चीज़ें हुई, बहुत सारा ड्रामा, बहुत सारा धमाल हुआ, बहुत सारे लोगों के फेसेस सामने आए। गेम लोग जो छुप के खेल रहे थे अब कहीं ना कहीं काफ़ी ओपनली खेलेंगे, क्योंकि काफ़ी लोगों ने अपनी दिल की बातें कही है। बहुत सारी चीज़ें हुई है, तो चलिए बताते हैं आपको क्या कुछ चल रहा है बिग बॉस के घर के अंदर। आज के एपिसोड के हाईलाइट्स के बारे में बात करते हैं। एंड हाँ, एपिसोड एंड तक ज़रूर देखिए। और आपकी क्या राय है, आपके हिसाब से आखिर कौन है प्लेयर ऑफ द वीक और कौन है वर्स्ट प्लेयर ऑफ द वीक? डू लेट मी ऑन द कमेंट्स। आपके फेवरेट कंटेस्टेंट्स कौन है ये बताना मत भूलिए, ताकि आई ऑल्सो गेट टू नो कि आप लोगों के दिल में आखिर किसने जगह बनाई है और इस सीजन के कौन है हिट सदस्य एंड कौन है फ्लॉप सदस्य ऑन द बेसिस ऑफ द फर्स्ट वीक। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी से। मैं आपकी होस्ट एंड दोस्त वेदांगी कर्णिक, आप देख रहे हैं फीफा फूज। शुरुआत होती है हिट और फ्लॉप के गेम से। जब से इसका प्रोमो आउट हुआ तब से ही आई एम बीन वांटिंग टू नो कि किसने किसके लिए क्या लिखा है, एज इन क्या बोला है, कि कौन हिट है कौन फ्लॉप है, किन लोगों ने आज तक जो पीछे बात की है और अब वो ओपनली बात कर रहे हैं, कौन किसकी रियल साइड दिखाता है, कौन किसका दुश्मन बनता है, कौन दोस्ती का हाथ बढ़ाता है। पहले ही हफ्ते जो गेम के डायनामिक्स बने वो डायनामिक्स किस तरीके से बदलेंगे ये जानने के लिए आई एम श्योर आप भी काफ़ी उत्सुक होंगे। अब आपको ये हिट एंड फ्लॉप वाला गेम बता देते हैं कि जिस तरीके से गले में माला पहनाना यानी हिट है और फेस पे फोम मारना यानी फ्लॉप है। कुछ लोगों ने जो एक्शंस किए हैं काफ़ी शॉकिंग लगे हैं, कुछ लोगों के काफ़ी ऑब्वियस लगे और कुछ लोगों के लगे थे फाइनली जो तुम्हारे दिल में था तुमने बोल ही दिया, अच्छा हुआ, अब गेम ओपन हो रहा है। आज के बाद आई एम टेलिंग यू, आज के वीकेंड के बार के एपिसोड के बाद काफ़ी लोगों के गेम खुलने लगे हैं, काफ़ी लोग बोलने लगे हैं और जो लोग अब तक बुरे लग रहे थे शायद अब वो अच्छे भी खेल सकते हैं। और जिन्हें अभी तक स्ट्रॉन्ग प्लेयर समझा जा रहा था, जो अपने आप को एक स्ट्रॉन्ग प्लेयर समझ रहे थे, कहीं ना कहीं उनकी गलतफहमियां भी दूर हो रही है कि बस स्ट्रॉन्ग तो अपन है नहीं, लेकिन हाँ हम लोग कहीं ना कहीं गेम खेलना शुरू कर ही देना चाहिए। एनीवेज लेट्स स्टार्ट विद अब्दू। अब्दू ने यहाँ पे गौतम को बताया है एज द हिट सदस्य एंड फ्लॉप अर्चना को। अब यहाँ पे गौतम को हिट बताना आई डोंट थिंक उसमें कोई प्रॉब्लम है, क्योंकि उनकी बॉन्डिंग अच्छी है। बट अगर कंपेयर करें तो अब्दू की बॉन्डिंग कंपेरेटिवली मोर देन गौतम दिखाई देती है शिव के साथ, प्रियंका के साथ एंड फॉर दैट मैटर इवन साजिद खान के साथ दिखाई देती है। गौतम के साथ इतनी नहीं दिखाई देती और गौतम की लॉयल्टीज बिल्कुल भी अब्दू के लिए नहीं है। गौतम की लॉयल्टीज अपने ग्रुप के टूवर्ड्स ही है, जहां पे अब्दू दूर दूर तक नहीं आता। अब्दू के साथ वो सब टाइम पास करते रहते हैं, लेकिन अब्दू का ये करना, कल के दिन भी निमृत को अंदर लेके जाना फॉर डिनर, क्या अब्दू को सच में गेम समझ नहीं आ रहा है या फिर अब्दू एक्चुअली येड़ा बन के पेड़ा खा रहे हैं जिस तरीके से साजिद ने बोला? ये एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है अब्दू के गेम के ऊपर कि अब्दू की बॉन्डिंग लोगों को जो दिख रही है वो कहीं ना कहीं प्रियंका के साथ दिख रही है, शिव के साथ दिख रही है, साजिद के साथ दिख रही है। तो हिट एंड फ्लॉप में हिट का नाम इन लोगों में से किसी का होना चाहिए था, डिनर के लिए अंदर लेके जाने में से इन तीनों में से किसी का होना चाहिए था। तो अब्दू के गेम पे अब थोड़ा सा डाउट आ रहा है। येस, इवन दो ही इज क्यूट एंड एवरीथिंग, लेकिन गेम के मामले में कहीं ना कहीं वो अपने दोस्तों के साथ निभाता हुआ नहीं दिख रहा है। सौंदर्या की अगर बात करें तो सौंदर्या ने शालीन को पहना दिया है एज हिट वाला हार और अंकित को बोला है फ्लॉप। टीना सुंबुल को हिट कहती है, अंकित को फ्लॉप कहती है और कहती है कि इंटरैक्शन काफ़ी कम हुआ अंकित के साथ। मान्या गौतम को हिट कहती है और कहती है हर बार मेरे साथ होते ही स्टैंड्स फॉर मी। और सृजिता को तू कैसे लेवल है तेरा, ये वो जो उनकी कल की फाइट हुई थी ऑन दैट बेसिस फ्लॉप का देती है। अर्चना शिव को हिट बोलती है तो टीना को फ्लॉप बोलती है। शालीन स्टैन को छोटा भाई है इसलिए हिट कहता है, सृजिता को फ्लॉप। जहाँ पे कहीं ना कहीं इनकी बॉन्डिंग दोस्ती वगैरह दिख रही थी, बट पता नहीं अचानक से सृजिता को हार पहनाने का मतलब क्या है फ्लॉप के लिए, वो मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगा। क्या ये टीना के लिए उन्होंने किया? बिकॉज टेक्निकली टीना से वो सृजिता के साथ बात करने के लिए लड़ रहे थे, तो यहाँ पे फ्लॉप के लिए सृजिता का नाम आना इज अ बिग क्वेश्चन मार्क। सुंबुल शालीन का नाम लेते हैं और कहते हैं कि सुंबुल कहती है ही इज़ अ वेरी गुड पर्सन, दिल से अच्छे हैं। अंकित से कहते हैं कि उनके साथ मेरा कोई इंटरेक्शन है नहीं, तो फ्लॉप। गौतम निमृत के लिए कहते हैं अच्छी कैप्टन है, अच्छी पर्सन है। कहीं ना कहीं आई थिंक निमृत और गौतम एक दूसरे के फर्स्ट प्रायोरिटीज़ लग सकते हैं, दोनों एक दूसरे के साथ खड़े होते, एक दूसरे से मिलके भी गॉसिप करते दूसरों की। सो हाँ, इनकी दोस्ती शायद आगे बढ़ेगी।
शिव कहता है कि अरे मतलब जो सलमान खान ने कल का रीज़न दिया था वही सेम रीज़न चिपकाते हुए कह दिया कि हाँ स्ट्रॉन्ग है, अच्छा खेलता है, लेकिन झुंड में लोग आते हैं तो डर जाता है, फिर शपथ वपत ले लेता है, यानी कसम ले लेता है और फिर ख़त्म कर देता है बात। तो इसलिए शिव को फ्लॉप। सृजिता गौतम को हिट कहती है कि वो अच्छा सोच रखता है, अच्छा पर्सन है। और फ्लॉप मान्या को, क्योंकि फेक इमेज अचीव करी है उसने, खुद के बारे में एक फेक इमेज दिखाती है। तो प्रियंका ने शिव को हिट कहा कि गेम पर्सनल नहीं करता है, बहुत जेन्युइन पर्सन है, गेम के जगह गेम, और बिल्कुल भी पर्सनल किसी के साथ नहीं होता, ही इज़ अ वेरी वेरी नाइस एंड जेन्युइन पर्सन। सो अंकित नहीं बल्कि शिव को देना कहीं ना कहीं दिख रहा है कि प्रियंका का अंकित के अलावा भी और कोई कनेक्शन घर के अंदर, एक अच्छी दोस्ती एस्टैब्लिश हो रही है। और कहीं ना कहीं जो फैंस है जो पासा फैंस है, यानी प्रियंका, अंकित, शिव और अब्दू, इनके ग्रुप के जो फैंस हैं उनको एक कहीं ना कहीं अच्छी फीलिंग आई है कि शिव और प्रियंका की अच्छी दोस्ती अब बन रही है। निमृत के लिए कहती है कि पर्सनल लेती है वो चीज़ें, इसीलिए मैं उसे दे रही हूँ, क्योंकि उसके पहले निमृत जब आई थी, निमृत ने गौतम को हिट और प्रियंका को फ्लॉप बोला था कि वो फ्लॉप है, डोमिनेटिंग है, ये है, वो है, ब्ला ब्ला। तो इसीलिए निमृत को रिटर्न में प्रियंका फेवर दे देती है, ले लो तुम भी फ्लॉप ले लो। अंकित का जब मौका आता है वो प्रियंका को कहता है कि वो जैसी है वैसी ही है, सो शी इज़ अ हिट पर्सन। गौरी, उसका भी इंटरेक्शन कम है, बिल्कुल मेरी तरह। सो उसका नाम स्टैन साजिद का नाम लेता है, कहता है प्री के लिए कि वो ज़्यादा बन नहीं पाती मेरी उससे, और वो मम्मी बनती है मेरी, यानी जगत माता है, मम्मी बनती है, सो इसीलिए उसको दे दिया एज फ्लॉप। साजिद खान स्टैन को ही देते हैं हिट, और फ्लॉप अब्दू को देते हैं, जहाँ पे मुझे लगता है साजिद ने काफ़ी अच्छा डिसीजन लिया है, क्योंकि मुझे भी अभी थोड़ा थोड़ा लग रहा है कि ही इज़ क्यूट एंड एवरीथिंग, जेन्यून है, बहुत ही इनोसेंट, बहुत ही क्यूट है, बट लैंग्वेज बैरियर की वजह से या फिर गेम खेलने की वजह से अब्दू जो है, जहाँ पे गेम के दौरान अपने दोस्तों का साथ देना चाहिए वो नहीं करता। मतलब जो लोग अब्दू के लिए खड़े रहे हैं, जो लोगों ने अब्दू के लिए गेम खेला है, अब्दू का साथ दिया है, अब्दू उन्हें नहीं किसी और को कंसिडर कर रहे हैं। सो येड़ा बन के पेड़ा खाना अब्दू के लिए जो साजिद ने बोला है वो कहीं ना कहीं सही भी लग रहा है। हिट एंड फ्लॉप का ये गेम रहा जहाँ पे अंकित को मैक्सिमम फ्लॉप्स मिले, तो सलमान कहते हैं भाई कुछ बात कर लो, थोड़ा बहुत बात कर लो, थोड़ा बात करना चाहिए, तुम्हारे घर वाले भी तुम्हें देख नहीं पा रहे, कहीं दिख नहीं पा रहे हो, वो थिंग था। रश्मिका और आपको बता दें कि जब वो शो वो गुड बाय प्रमोट करनी नीना गुप्ता के साथ जब आई थी, उनका एक अच्छा सेगमेंट रहा, फन मस्ती थी, सबका वो पुष्पा वाला डायलॉग बोला, सो इट वाज फन एंड एवरीथिंग। बाद में फुटेज के भूखे ये एक टाइटल मान्या को देने के लिए कहा था, सो ये इंपॉर्टेंट पार्ट है जहाँ पे मुझे लगता है मान्या अपने ही दोस्तों के साथ गद्दारी कर रही है, जहाँ पे जिन लोगों ने उल्टा उसके लिए स्टैंड लिया, उसके लिए लोगों से लड़े हैं, उसके लिए बात की है, वो कहीं ना कहीं उन्हीं को टारगेट कर रही है। शायद यहाँ पे मान्या को फीलिंग्स है टुवर्ड्स गौतम, और गौतम के गुड बुक्स में जाने की कोशिश कर रही है, और उन्होंने हिट के लिए भी गौतम का नाम ले लिया था। गौतम इवन दो इतना ज़्यादा उसके साइड में नहीं, गौतम ने तो कहा यार मेरी तो उसके लिए कोई फीलिंग्स भी नहीं, पता नहीं वो मेरे से क्यों इतना ये कर रही है, ब्ला ब्ला ब्ला। लेकिन यहाँ पे मेरे को समझ नहीं आ रहा कि उन्हें जो सेकंड रनअप, फर्स्ट रनअप और विनर देना था, सेकंड रनअप खैर तो उन्होंने सौंदर्य को दे दिया कि वो चिट्ठी पढ़ रही थी कैमरा के सामने जाके हिंदी में प्रॉपरली, ताकि बिग बॉस को दिखा सके मैं हिंदी अच्छा बात करती हूँ, ताकि मुझे भी टास्क की चिट्ठी मिले पढ़ने के लिए वगैरह वगैरह, तो ये एक चीज़ बोला। दूसरा प्रियंका का एक शॉकिंग था, सलमान खान खुद भी बोलते हैं, मुझे भी यार शौक लगा, आई थिंक सभी को लगा होगा कि गौतम के साथ इतनी बड़ी फाइट जो की थी, टीना के अगेंस्ट गई थी, गौतम के अगेंस्ट गई थी प्रियंका, जो कहीं ना कहीं तभी वो टाइम पे दोस्त थे, मान्या के लिए गई थी, और मान्या अभी उसी को बोल रही है फुटेज क्वीन, सेकंड फर्स्ट रनर अप के लिए दे रही है, और कहती है कि जहाँ सबके लिए स्टैंड लेती रहती है, जहाँ ज़रूरत नहीं पड़ती वहाँ पे भी बात करती रहती है, दूसरों के लिए बहुत ज़्यादा स्टैंड लेती है। तो मेरे को समझ नहीं आ रहा, मतलब मान्या के लिए भी तो उसने स्टैंड लिया, इवन सलमान ने बोला, प्रियंका वाज आल्सो शॉक कि भाई तेरे लिए भी हमने स्टैंड लिया है। तो मेरे को नहीं पता मान्या कौन से लेवल में खेल रही है, बट कहीं ना कहीं अपनों को ही धोखा देने वाली अगर कोई पर्सन दिख रही है इस सीजन में, दैट इज फॉर श्योर मान्या। तो अर्चना, और वो कहती है कि वो कॉम्प्लीमेंट की तरफ लो, अर्चना कहती है कि आपके लिए अवार्ड है,
आपके लिए तो मतलब फुटेज है तो बहुत अच्छा है, तो आई थिंक इट शुड टेक इट एज अ कॉम्प्लीमेंट। अर्चना खुश हो जाती है, सलमान कहते हैं यार तुम इतनी डिप्लोमेटिक हो रही हो, तो शी इज़ लाइक यार मेरे खून में एक डिप्लोमेसी है। तो आज तक कोई डिप्लोमेटिक विनर बिग बॉस में बना नहीं है। सो मान्या के ख्वाब जो है जीतने के, कहाँ तक जीत पाएगी पता नहीं, क्योंकि आज बोली वो जीत देंगी, तो लेट्स सी। बट डिप्लोमेटिक विनर आज तक बिग बॉस में कभी बना नहीं, बना है क्या? लेट मी नो इन द कमेंट्स योर थॉट्स बिलो। एक खाने का सामान मिलेगा हर एक रूम से, दूध के थैलियाँ भी मिलेंगी। ये कहा अर्चना को सलमान खान ने, बस 80,000 के जूते दे दो स्टैन के और स्टोरेज रूम में रखवा दो। बहुत मनाने की कोशिश की उसने स्टैन को, मेहनत की, बट ऑफ कोर्स नहीं दी। बट आई थिंक अर्चना इज लाइक अ फ्रेश चेंज, यू नो। कभी कभी वो मस्ती कर, उस दिन वो गोंग वाला वो उन्होंने बोला, वो भी एक अनइंटेंशनली फनी था या फनी था पता नहीं, बट इट वॉज फन। अर्चना अभी भी ये जब मना रही थी काफ़ी फन लगी थी। आई थिंक वो एंटरटेनमेंट पैकेज है, ज़रूर एंटरटेनमेंट देगी। उसके बाद कैप्टनसी जिसको जिसको नहीं मिलेगी वो टास्क था कि आपको एक किसी का नाम लेना है। पहली बार ऐसा हुआ कि जिसका नाम सबसे ज़्यादा आएगा उसको नहीं मिलेगी कैप्टनसी। तो सबसे ज़्यादा किसी का नाम आया था निमृत, प्रियंका, अब्दू, गौरी, मैक्सिमम नेम्स इनको मिले थे। फिर गौरी ने शिव को चुना, प्रियंका ने सृजिता को, अब्दू ने साजिद को, निमृत ने गौतम को, और कहा कि आपके पार्टनर्स को आपको उठाना है, ज़्यादा से ज़्यादा जो उठा के रखेगा, गिराएगा नहीं, वो जीत जाएगा। अब बेचारा अब्दू क्या ही करे, साजिद को क्या, वो किसी को उठा नहीं सकते, तो बैठ गए। तो मुझे लगता है ये कहीं ना कहीं जानबूझ के टास्क रखा गया था या मस्ती वाला टास्क था, पता नहीं, जो भी था। बट अब्दू बच गए, लेकिन गौरी आउट हो गई बिकॉज गौरी ने बहुत अच्छे से ट्राई किया। शिव इज़ वेरी हैवी, यू नो, बॉडी है उनकी एकदम ताकतवर है, उनको उठा के रखना इज़ नॉट आसान। गौरी ने काफ़ी अच्छा काम किया वो उठा के रखकर। इवन प्रियंका एंड निमृत ने काफ़ी अच्छा काम किया। सो गौरी का गिर गया, मतलब शिव उतर गए बिकॉज गौरी पकड़ नहीं पा रही थी। सो आने वाले हफ्ते में गौरी कैप्टन नहीं बनेगी। एनीवेज, अगर टू बी फ्रैंक, आई डोंट सी गौरी एज द कैप्टन। वो अभी तक वो लेवल पे है नहीं कि वो घर को मैनेज कर पाएगी। बहुत ही पागल लोग रहते हैं घर के अंदर, उनका आसान नहीं है भाई संभालना। सो या दैट इज़ देयर। ग्रुप में कहीं ना कहीं टीना, शालीन, गौतम, निमृत के दरार पड़ रही है। स्टैन के साथ जाके सौंदर्या, टीना बात कर रहे हैं, क्योंकि यू नो टीना को ऐसा लग रहा है सृजिता को अवॉइड करना चाहिए इन लोगों ने, लेकिन उनका टीम अवॉइड नहीं कर रहा है। शालीन इज़ लाइक मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है, या फिर यू नो ये कहना कि मेरे लिए टीना का टॉपिक ओवर हो चुका है। पर बाद में ऑफ कोर्स ही नीड्स हर, ही एंड गौतम बोथ नीड हर, क्योंकि इनके पास वरना मेजॉरिटी आएगी ही नहीं। तो स्टार्टिंग में ये सब था। फिर कहीं ना कहीं जो शुद्धता कह रही थी, मुझे अभी ऐसा लग रहा है कि हाँ यार थोड़ी सी डोमिनेटिंग या थोड़ी सी इनसिक्योर्ड फ्रेंडशिप्स में है टीना, ऐसा दिख रहा है। आई डोंट नो, आई कैन बी राइट रॉन्ग। बस शुद्धता को लेकर दोस्तों के साथ लड़ाई करना, फिर स्टैन के साथ जानबूझ के इसलिए बात करना क्योंकि उसके फॉलोअर्स है, ये भी बात हो रही है। साजिद ने भी स्टैन को समझाया, तो वो चीज़ भी लग रही है। भाई पहले साजिद, माफ़ कीजिए, पहले स्टैन को इग्नोर किया जा रहा था, फिर जब से पता चला फॉलोअर्स इतने ज़्यादा है, सब लोग उससे बात कर रहे हैं। स्टैन को पता है भाई अपने कौन है, अपने कौन नहीं है। सो येस, ही नोज़ व्हाट इज़ टू बी डन, व्हाट इज़ नॉट टू बी डन, ही स्मार्ट इनफ। बट कहीं ना कहीं टीना, सौंदर्या एक साइड में कह रहे हैं कि इन लोगों ने हमें क्रेव करना चाहिए कि हम ग्रुप में आए, तो हम स्टैन तुम हमारे साथ बैठा करो ताकि इन लोगों को थोड़ा इनसिक्योरिटी हो, फिर वो हमारे पास आए, फिर हम उनके ग्रुप में जाए। टीना काफ़ी शातिर प्लेयर है, शी इज़ अ वेरी गुड प्लेयर। आई फील काफ़ी आगे तक वो जा सकती है। शी हैज़ अ गुड ब्रेन इफ़ शी यूजेज इट। काफ़ी अच्छे तरीके से उन्होंने बोला यार ये लोग ऐसा कर तो रहे हैं, तो बाद में अगर हमारे वोट्स नहीं होंगे तो इनके पास कैप्टनसी नहीं होगी, या आगे तक नहीं जा पाएंगे। और उनका अपने लिए स्टैंड लेना वो भी सही था, क्योंकि वो तो अपने लिए बोलेंगी। एंड शी इज़ लाइक मुझे मेरी प्रायोरिटीज़ पता है। उसको प्रॉब्लम हुई, सुम्बुल को सिलेक्ट किया शालीन ने, टीना को नहीं। तो क्या टीना पसंद करती है शालीन को, ये भी एक बड़ा सवाल है। प्लस इन अ वे गलत भी नहीं है टीना का, शी नीड्स टू नो कि प्रायोरिटी किसकी क्या है। टीना का कोई टीना को प्रायोरिटी दे रहा है या नहीं दे रहा है। सौंदर्या, टीना कहीं ना कहीं अब इस टीम से थोड़ा दूर होते हुए नजर आ रहे हैं। बाद में गौतम और शालीन आते हैं बात करने, नहीं मैं तुमने गुस्से में बोल दिया था, पर ऐसा नहीं, तुम मेरी दोस्त हो और तुम हमारे ग्रुप का हिस्सा हो, हम सब एक है, यू नो वी आर नॉट गोइंग टू बी सेपरेट एंड दिस एंड दैट।
ये सारी चीज़ें हुई, पर ग्रुप के अंदर ही एक दूसरे के खिलाफ चीज़ें बोली जा रही है। आई डोंट नो सुंबुल क्यों चढ़ रही थी अर्चना पे। आई थिंक अर्चना आज कहीं गलत नहीं थी, बेचारी सबके लिए अलग अलग खाना बना रही है। प्रियंका कुछ कह रही है, फिर सुंबुल कुछ कह रही है, फिर प्रियंका का कहना कि अरे उसके लिए अलग खाना बनाया तो मेरे लिए खाना बनाना पड़ेगा। सुंबुल इज़ लाइक तुम खाना बना दो, मुझे पता नहीं तुम्हें बनाना चाहिए। अरे यार तुम खाना ला के रखो, वो बेचारी कितना ही करेगी। आज मुझे एक्चुअली बुरा लगा अर्चना के लिए। फिर गौतम का ये जाकर निमृत को कहना कि सुंबुल तो पीछे पीछे चल रही थी अटेंशन के लिए या जो भी है शालीन के, तो उसके साथ लगी पड़ी थी तो उसका ध्यान नहीं गया, और बेचारी एक्चुअली अर्चना खाने के लिए बोल रही थी भाई खाना चाहिए तो राइस दे दो, राइस दे दो। तो ये चीज़ें हुई। फिर बाद में उसके सामने वो बोला नहीं, पीठ पीछे। सो ये पीठ पीछे बोलने वाली गैंग है, मतलब ये रियल दोस्ती टाइप लग भी नहीं रहे, एक दूसरे के पीठ पीछे ही बोलते रहते हैं। तो पता नहीं इनका क्या ही माजरा है, भगवान जाने। पर ये ग्रुप ज़्यादा टिकेगा नहीं ये दिख रहा है, या फिर ये सिर्फ सर्वाइवल ग्रुप है, सिर्फ गेम के लिए बना हुआ ग्रुप है, कोई दोस्ती वोस्ती इनके रहने वाली नहीं है, एटलीस्ट जिस तरीके से अभी चल रहे हैं। प्रियंका ने कहीं ना कहीं अंकित से बात की और बोला कि यार तुम अपने लिए स्टैंड लिया करो, तुम बात किया करो, तुम बात नहीं करते, तुम्हें कुछ बोलना भी तो चाहिए। तो अंकित इज़ लाइक यार मैं देख रहा हूँ, मैं ट्राई कर रहा हूँ जैसा है। पर प्रियंका इज़ लाइक नहीं तुम्हें बात करनी चाहिए। इनफैक्ट कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि उसने अपनी फीलिंग्स को भी एक्सप्रेस किया कि तुम्हें मेरे लिए वैसे भी तुम्हें मैं पसंद नहीं हूँ उस वे में, एंड मैं कहीं ना कहीं तुम्हारी तरफ इंक्लाइन थी, बट उडारे के टाइम से भी तुम्हारी कुछ चीज़ें मुझे पसंद नहीं आई, तो मैंने अभी तुम्हें बोला। अब डिपेंड करता है, मतलब अभी तो हम अलग अलग रहेंगे, सेम टाइम पे सेट पे भी नहीं होंगे। सो आफ्टर द शो पता नहीं अभी हमारा क्या होगा क्या नहीं, बट ठीक है चलो लेट्स गो विद द फ्लो। तो कहीं ना कहीं लग रहा है कि हाँ भाई प्रियंका को पसंद है अंकित, ये जो हमें लग रहा था गलत नहीं है, सही है, और शायद वो अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर चुकी है। आने वाले वक्त में ये दोनों दोस्त ही रहेंगे या फिर दोस्ती को प्यार में कन्वर्ट क्या बोलते हो भी सकता है, क्योंकि 4 महीना इज़ ए लॉन्ग टाइम, दोनों एक दूसरे के साथ रहेंगे तो शायद वो फीलिंग्स भी आ सकती है, यू नेवर नो। और प्रियंका ने कहा यार मैं गौतम और शालीन के साथ ऐसे बैठ के बात नहीं कर सकती, तुम हो मैं तुमसे कर सकती हूँ, बिकॉज कंफर्ट लेवल हर एक के साथ अलग अलग होता है। निमृत का गुस्सा हो जाना, रोना, अर्चना का रोना, मुझे ऐसा लग रहा है कि बेचारी निमृत पक चुकी है, अभी कैप्टनसी वो जाएगी नहीं वापस। अर्चना का भी मुझे आज एक्चुअली लगा यार वो गलत नहीं थी, बेचारी बहुत कर रही है, बहुत मेहनत कर रही है। सो या दैट वन थिंग इज़ देयर। अब शो में धीरे धीरे चीज़ें बदल रही है, कल के एपिसोड में बहुत सारी चीज़ें होंगी। आज के एपिसोड को लेकर आपके विचार, आपकी राय लिखिए ज़रूर कमेंट्स में कि कौन कैसा लग रहा है, कौन कैसा खेल रहा है, कौन आपको पसंद आया, कौन आपको नापसंद आया है, शो के डायनामिक्स किस तरीके से बदलेंगे ये ज़रूर बताइए। आई नीड टू नो कि यहाँ पे किसको कितना प्यार मिल रहा है, आपका जो फेवरेट कंटेस्टेंट है नीचे उनका नाम लिखिए, प्यार दीजिए उन्हें, और लेट्स सी किसका फैंडम स्ट्रॉन्ग है। I'll see you soon. Bye.